अहंकार नहीं करना चाहिए, द्वंद्व नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और गौ माता की निरंतर सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। ये हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। सनातन जो परंपरा है, सनातन परंपरा में इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि सनातन परंपरा में हमें अपनों बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए, जिससे हमारे जीवन में मां भगवती के भगवान नारायण की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। इसलिए आप देखते हैं कि सुखदेव जी ने 7 दिन तक कथा सुनाई परीक्षित जी को, और 7 दिन की कथा सुनाने से उनके जीवन में नारायण की कृपा हो गई। इसलिए हमेशा हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए। गुरु के द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है। गुरु हमें वो ज्ञान देता है, वो भक्ति देता है, वो चैतन्य देता है, वो दिव्यता देता है, वो सौम्यता देता है, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा से भगवान की सेवा करना, भगवान की आराधना करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का सत्संग सुनना, भगवान की दिव्य वाणी का अनुसरण करना और उस अनुसरण के द्वारा सत्य पे चलना, परमात्मा को किस प्रकार हम प्राप्त कर पाए जीवन में, किस प्रकार हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो हमें वो ज्ञान भी होना चाहिए कि हम परमात्मा की ओर कैसे चलें। तो उसका हमको गुरु करता है। जैसे सुखदेव जी के लिए, सुखदेव जी ने परीक्षित जी के लिए मार्गदर्शन का काम किया और सुखदेव जी की वाणी के द्वारा परीक्षित जी का मोक्ष हो गया, उनकी मुक्ति मिल गई। राजा जनक को अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया, राजा जनक जी को मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका यही ब्रह्म है, यही सत्य है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इसलिए मिथ्या पर न चलो। ब्रह्म की सत्ता जो परमात्मा है, जो नारायण है, जो गोविंद है, जो जनार्दन है, जो श्रीहरि है, जो वैकुंठवासी परमात्मा है, उनकी ओर चलना है। तभी हमें शांति मिलेगी, सुमति मिलेगी, दिव्यता मिलेगी, सहजता मिलेगी, सरलता मिलेगी, शुद्धता मिलेगी, पवित्रता मिलेगी, करुणा मिलेगी, दया मिलेगा, संतोष मिलेगा, परोपकार का भाव जागृत होगा जब हम भगवान की ओर चलेंगे। और जब हम भगवान की ओर चलेंगे तो उसमें कठिनाइयां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी। जैसे एकादशी का व्रत करना हो, एकादशी व्रत में आपको लगेगा बहुत कठिनाई है जी, लेकिन एकादशी व्रत करने से नारायण प्रसन्न होते हैं। गंगा स्नान करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। गौ सेवा करने से नारायण प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण देवता की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। माता पिता की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और सत्संग सुनने से, भगवान की कथाओं का गुणगान, भगवान की लीला का गुणगान सुनने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करना हो, भगवान का ध्यान करना हो, तो भगवान के प्रसन्नता के लिए, ध्यान के लिए भगवान का सत्संग सुनना, भगवान की लीलाओं का गुणगान सुनना सबसे अच्छा और श्रेष्ठ कार्य है। खाते पीते सब हैं, बच्चे भी सबके हैं, मनुष्यों के थोड़ी होते हैं, सब जीव जंतु के सबके बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं होता। बहुत जीव जंतुओं को ज्ञान नहीं है अच्छे बुरे का। मनुष्य में ये स्वभाव है, उसे ज्ञान है अच्छे और बुरे का। इसलिए हमें अच्छा बुरा सोच करके भगवान का ही ध्यान करना है, भगवान की ओर चलना है। भगवान ही श्रेष्ठ हैं, भगवान ही श्रेष्ठ हैं। भगवान की भक्ति करना, रोज एक माला जाप करना। कितना माला? कम से कम एक माला जाप रोज करना चाहिए। जो एक माला जाप रोज करेगा चमत्कार हो जाए। एक माला, 2 कर सके तो एक माला सुबह, एक माला शाम। गुरु जी के पूछ करके, गुरु जिन्होंने गुरु बना देते, कितनी अच्छी बात है। गुरु के द्वारा
गुरु के द्वारा ज्ञान लेकर के फिर आगे बढ़ना, परमात्मा की ओर चलना, इतनी अच्छी बात है। एक माला सुबह जाप करना, एक माला शाम को जाप करना, गीता का पाठ करना, अब फिर आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, परम आनंदित हो जाएंगे आप। नीम करोगी बाबा तो सिर्फ कहते थे हनुमान चालीसा पढ़ो, राम का नाम लो। प्रेमानंद महाराज जी भी क्या कहते हैं, सिर्फ नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, सिर्फ भगवान का नाम जपो। हमारे हिंदू धर्म दर्शन में नारद भक्ति सूत्र आता है। नारद भक्ति सूत्र में कहा नवदा भक्ति, कितनी प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति करो तो आपका दिव्य धाम भगवान का आपको प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा आपको आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, परमात्मा आपको वैकुंठ धाम भेज देंगे। तो नारद जी ने कितनी भक्ति करी, इसलिए प्रसन्न रह करके भक्ति करनी। क्या करनी, प्रसन्न रहकर। अब आप अभी देखो मनुष्य तो इतना स्वार्थी आदमी है, अभी बारिश हो रही तो कह रहा है बारिश बंद हो जाए, और अभी गर्मी हो रही तो कह रहा है गर्मी बंद हो जाए, अभी सर्दी होगी कुछ दिनों बाद क्या कहेगा, सर्दी बंद हो जाए। है मनुष्य तो अपने साथ किसी को रखना ही नहीं चाहता, चूहों को मारने का प्रयास करता है, चूहे आ गए, चूहे भी चले जाए, गेहूं में घुन लग गया, इनको भी जयराम जी के कर दिया जाए। तो मनुष्य को कौन पसंद है, भाई भाई को पसंद नहीं करता। कलयुग में तो है भाई भाई का कंपटीशन चलता है, देवरानी जेठानी में आपस में नहीं बनती, पिता पुत्र में नहीं बनती, पति पत्नी में नहीं बनती, भाई बंधु सखा मित्र में नहीं बनती, आचार्य आचार्य लड़ पड़ते हैं। बोले तुम कैसे बोल रहे थे, इसमें ये लिखा हुआ है और मैं कहता हूं ये लिखा हुआ। तो उस सब का निवारण जो भक्ति करेगा उसके अंदर सहजता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। तो जिसके अंदर सहजता सरलता आ जाएगी, तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं। क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप इतना उच्च कोटि का समय लेकर यहाँ कथा में आए हैं, कलश यात्रा में। भगवान आपको निरंतर प्रसन्न रखे। क्या रखे, निरंतर भगवान आपको प्रसन्न रखे, आपकी हर मनोकामना भगवान पूर्ण करें। ये मैं व्यास गति से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे, शक्ति और भक्ति बनी रहे, और आपके जीवन में चैतन्यता दिव्यता सौम्यता बनी रहे। कलयुग में भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ी भक्ति है। कलयुग में एक अच्छा काम है। कलयुग में चाहे कितना पाप हो, कितना क्रोध हो, अहंकार हो, द्वंद्व हो, लेकिन एक बात सभी शास्त्रों ने कही कि कलयुग में भगवान का जो नाम लेगा उसे कलयुग छू नहीं पाएगा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में भगवान का नाम ही लेना सर्वश्रेष्ठ है। इसी एक वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप प्रसन्न रहें। अब कोई दूध उबाल के आया, कोई खाना बनाने के लिए जाएगा, कोई खड़ी देख रहा है, बोलो गोविंद भगवान की है। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए हैं, आपकी हृदय में विराजमान परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। और 3 बजे तो आप सबको आना है, 3 में 3:30 आ जाना, लेकिन आ जाना, कथा सुनना, भगवान का भजन सुनना, कीर्तन सुनना। ये भागवत कथा 7 दिन की चलेगी। तो जो हम कहते हैं ना कि हमारे ग्रह खराब चलने दी, ग्रह खराब अच्छे नहीं होते, हमारे कर्मों के अनुसार ग्रह फल देते हैं। क्या करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ग्रह हमको फल देते हैं। हम सभी को प्रणाम, ग्रहों को प्रणाम करते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हैं, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं मैं मंच से, क्योंकि ब्राह्मण नहीं होते तो कर्मकांड नहीं होता, मंत्र जाप नहीं होता। तो ब्राह्मण शक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। गुरुजनों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, बड़े छोटों का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोल गोविंद भगवान की।